बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मैनचेस्टर से हमारे ब्यूरो चीफ आरिफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमजान में मकामी और गजा में जरूरतमंद अफराद को अशिया खुरोनोश पहुँचाने के लिए स्माइल एड इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज सरवर और डायरेक्टर अबू बकर सरवर ने मैनचेस्टर के मकामी हॉल में खसूसी शाइए का एहतमाम किया। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे, कौंसल जनरल पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर तारिक वजीर खान, लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार, कौंसल जनरल तुर्किया सैफी ऑनर, कौंसल जनरल इराक जवाद, अदील चौधरी, ताहिर चौधरी, चौधरी बिलाल गफूर, पाकिस्तान से आई फनकारा मोहम्मद शेख के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के चेयरमैन एजाज अफजल शेख, चीफ कोऑर्डिनेटर महमूद असगर चौधरी, सेक्रेटरी जनरल तासीर चौधरी, मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड आरिफ चौधरी, डॉक्टर लियाकत मलिक, यास्मीन आलम, पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ रशीद भट्ट, जफर इकबाल, इम्तियाज अहमद, राजा जमील अख्तर, मेजबान स्माइल एड इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज सरवर, डायरेक्टर स्माइल एड अबू बकर सरवर ने खसूसी शिरकत की। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने स्माइल एड की खिदमात को सराहा और कहा, बरतानवी पार्लियामेंट में गजा के मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। Hundreds of thousands of British people all over this country throughout the last 4.5 months have been demonstrating their revulsion at the slaughter in Gaza and the support for it from the British government, the British Labour opposition and the vast majority of the British media. Hundreds of thousands have marched, but millions share their revulsion. So, I'm not intimidated by hostile journalists and broadcasters. I'm not intimidated by cameras being pointed in my face. I'm afraid only of God, you see. I'm afraid only of God. And you will not trick me or force me into retreating from the platform on which I stood. लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार ने कहा कि स्माइल एड जरूरतमंदों के लिए मसरूफ अमल है, कम्युनिटी दिल खोलकर अतियात दे रही है। Smile Aid are doing their fundraiser today, mashallah, helping the disadvantaged in our world. Mashallah, may they be blessed with raising so much, and for everyone that else is here for raising and supporting the charity. कौंसल जनरल तारिक वजीर खान ने कहा कि तंजीम जरूरतमंद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम। स्माइल एड हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने ये एक फंड रेजर अरेंज किया है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये उन तंजीमों में शामिल है जो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे जो भी वाक़यात होते हैं उसमें ये उन लोगों की हेल्प करने के लिए लोगों को जमा करते हैं और हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनके इस काम में इनकी मदद फरमाए। थैंक यू वेरी मच। कौंसल जनरल तुर्किया सैफी ऑनर ने कहा, स्माइल एड गजा की बेसहारा और जरूरतमंद अफराद के लिए खैराती रकम जमा कर रही है। हम इनको पैगाम देना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। So we are gathered today under an organization by Smile Aid for our brothers and sisters in Gaza. Today there are some dignitaries, consul generals of several countries with predominantly Muslim population. We gathered together to give our support and to tell our brothers and sisters in Gaza that they are not alone. Hopefully today is also there is a fundraising event and there will be a big support collected, a donation for our sisters, Muslim brothers and sisters in Gaza. Thank you. इराकी कौंसल जनरल जवाद खान का कहना था कि हम फलस्तीन में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं और जरूरतमंद अफराद की बुनियादी जरूरियात पूरा करने के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. We are very happy to stand here with this lovely Muslim community to support them regarding to our central issue, the Islam and the unity of the Islam community here in UK in Manchester, to stand against the Baaths. Wishing all the best for the Muslim community to receive Ramadan Mubarak inshallah and to get ready from the Israeli aggression against Palestinian people to stop the war that attacked our free Palestinian people. Thank you very much. Consul General Jawad Al-Jiburi, Iraqi Consul General. आसिफ रशीद भट्ट,
चौधरी बिलाल गफूर, अदील चौधरी और जफर इकबाल ने भी स्माइल एड की दुखी और जरूरतमंद इंसानियत के लिए काविशों को सराहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्माइल एड ऑलवेज पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है ओवरसीज़ में, और गज़ा के लिए जो ये काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, आप देख सकते हैं कि फूड पैकेट हो, वहाँ पे मेडिकल एड हो, ऑलवेज स्माइल एड इज़ ऑल ऑन द टॉप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह एज लाइक ऑलवेज स्माइल एड बहुत अच्छा काम करते हैं और आज भी फंड रेजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह। और ये हम हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे भाई का मदद करे, दूसरे भाई की मदद करे। सो हम ग्लैड टू बी हियर, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी और मॉरल भी। हम हियर हैं, थैंक यू वेरी मच। जी आज फंड रेजिंग हो रही है स्माइल एड के लिए, फ़लस्तीन के लिए ये आज फंड रेजिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है। जॉर्ज गैलोवे भी आया है अपनी जीत से गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए। जॉर्ज ने अभी ये दूसरा जीता है और बड़े लोग खुश हुए हैं जॉर्ज को मिलकर आज। और मेरे ख्याल में आगे जो सब फ्यूचर है लेबर के लिए बहुत मुश्किल है, और मुसलमानों के लिए अल्लाह बेहतर उनको यूनिटी दे कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज स्माइल एड के ज़रिए तमाम चैरिटी डिनर हो रहा है। स्माइल एड हमेशा ये इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, कभी होमलेसों के लिए, कभी पाकिस्तान में। आज इनका जो स्पेशल डिनर है वो गज़ा के हवाले से है। गज़ा के उन बच्चों के लिए, उन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए जो बेयारो मददगार, जिनके पास ना घर है, ना खाने की चीज़ें हैं, ना मेडिसिन है, उनके लिए आज फंड रेजिंग हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसलमान बसीयत एक इंसान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। डॉक्टर लियाकत मलिक और ताहिर चौधरी ने कहा, स्माइल एड के रूरवा शहबाज और अबू बकर सरवर ने अरसदराज से अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ है। जी ये चैरिटी इवेंट स्माइल एड का इज़ अ वंडरफुल इवेंट, हर साल ये करते हैं एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल। दोनों मैं ये बचपन से जानता हूँ, अबू बकर को और शहबाज को, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। और इनके डैड को भी मैं जानता हूँ। सेवनी मनी दे स्पेंड ऑल द मनी गो टू चैरिटी। हम खुद इस चैरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। मैनचेस्टर में स्माइल एड का गाज़ा के मुतासरीन के लिए, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए एक फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम है। और स्माइल एड पहले भी पाकिस्तान में डिज़ास्टर हो, दुनिया के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो तो काम करती है। तो आज उन्होंने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए प्रोग्राम किया है। कम्युनिटी भरपूर शिरकत कर रही है और इंशाल्लाह फ़ंड भी बहुत इकट्ठे होंगे। पाकिस्तानी अदाकारा मोहम्मद शेख का कहना था कि जब आप किसी खैराती इदारे से वाबस्ता हो जाते हैं, तो जब कम्युनिटी हमारी बात सुनकर इंसानियत की खिदमत करती है तो ये हमारे लिए बाइज़े फ़ख्र होता है। स्माइल की दुखी और ज़रूरतमंद इंसानियत के लिए की जाने वाली काविशें काबिल सताइश हैं। स्माइल एड के बारे में, जिसकी वजह से मैं यहाँ मैनचेस्टर आई हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जब कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई चैरिटी होती है जिसके साथ आप अटैच्ड होते हो। आई एम रियली थैंकफुल टू अली मलिक, अली भाई, हमारा बहुत पुराना फैमिली रिलेशनशिप है एंड कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि किसी चैरिटी से जुड़ना आपके लिए एक खुशी की बात होती है। बिकॉज हमारा जो लफ्ज़ है, अगर अब आप लोगों तक पहुंचता है और हमारी बात अगर आप लोग सुनते हैं और हमारी बात सुनने के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड स्माइल एड, ऑफ कोर्स, इट्स नंबर 1 चैरिटी चैनल which has been awarded by the late Queen as well in UK and they've been doing amazing job। बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंग्लैंड में, हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए। हम ज़्यादा तो मुमताज समाजी खातून यास्मीन आलम और दीगर ने भी स्माइल एड इंटरनेशनल की काविशों को सराहते हुए दूसरों के लिए काबिल तकलीद करार दिया। आज यहाँ पर स्माइल एड की तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें गज़ा के लोगों की भरपूर जो है यहाँ पर चैरिटी इकट्ठी की जाएगी ताकि उनकी इमदाद फुली तरीके से हो सके। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि हम उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग यहाँ सारे मौजूद हैं। स्माइल एड चैरिटी जो है वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है पैलेस्टीनियंस की हेल्प करने के लिए और यहाँ से जितनी भी चैरिटी इकट्ठी होगी वो सब पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए जाएगी और मुझे लगता है कि हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का इवेंट फ़लस्तीन के लिए चैरिटी शो कर रहे हैं, वो उनके लिए फंड रेजिंग, तो अल्लाह ताला इनका कबूल करे।
स्माइल एड इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज सरवर और डायरेक्टर अबू बकर सरवर ने तमाम मेहमानों और कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि माह रमजान के आगाज पर हम इन मुसलमान ममालिक की मुश्किलात को मंजर आम पर ला रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया हुआ है, ताकि उनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा किया जा सके। कम्युनिटी के मशहूर हैं जिन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहते हुए दिल खोलकर अतियात पेश किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी आज स्माइल एड एक फिर इवेंट कर रहा है रमज़ान के पहले उन लोगों के लिए जिनको हम भूल गए हैं कि गाज़ा में हम बहुत फंड रेज़ करें, बहुत काम करें दुनिया में, पर येमन भी है, रोहिंग्या कैंप बांग्लादेश में लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, और ये एक इकट्ठा इज्तिमाई प्रोग्राम है कि उन लोगों को भी हम मदद करें जिनको लोग भूल रहे हैं इस टाइम रमज़ान में। जी आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा जो इवेंट है ये प्री रमज़ान है, तो यही है कि यहाँ पे आज रमज़ान के हवाले से भी बात होगी, और दूसरा जो फ़लस्तीन, यमन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वो मुल्क जो हम फॉरगॉटन है, जो हम मदद करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी हाईलाइट हो कि मुसलमान मुल्क जिस डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस बरकत महीने में हम उन्हें हाईलाइट करें और साथ में लोगों को बताएं जो मुसलमान डिफ़िकल्टीज़ में जा रहे हैं, और साथ में जो यहाँ पे अपना हालात बन रहे हैं पॉलिटिकल हवाले से, उसके ऊपर भी आज बात होगी कि हम कैसे पॉलिटिकली इन्वॉल्व ज़्यादा हो सकते हैं और कैसे यहाँ पे भी हम अपने मुसलमान कम्युनिटी के लिए कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तकिल खबरों की दुनिया।